मालूम होगा कि कल आफ्ताब मार्केट में, लाल चौक के आफ्ताब मार्केट में 20 दुकानों को सील किया गया था और ये कहा गया था कि इलीगली ये 20 दुकानें यहाँ पर 2.7 कनाल अराजी पर इन्होंने इसको ऑक्यूपाई किया है। उसके बाद अथॉरिटीज़ ने ये भी कहा कि हमने पहले ही इन्हें नोटिस दिया था कि वो ये दुकानें खाली करें, और उसके बाद इन दुकानदारों का ये कहना था कि हम लोग बाकायदा एसएमसी की और रेंट देते हैं, माहाना रेंट हम भरते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो हमारी दुकानें हैं उन्हें सील कर दिया गया। आज जो इनके अहदेदारान है, जो इनके प्रेसिडेंट है, वो डीसी ऑफिस गए थे और चूंकि जाहिर है कल दुकानों पे सील लगी थी तो कोशिश थी यही कि जो 20 दुकानों को सील किया गया, कल भी आपने इस ताल्लुक से वीडियो जरूर देखा होगा कि किस तरह से वो दुकानदार रो रहे थे और ये कह रहे थे कि हम लोग 10-10 सालों से, 15-15 सालों से ये दुकानें चला रहे हैं, लेकिन आज जो इन्होंने दुकानों पर सील लगाई है इसके पीछे वजह क्या है। तो आज अब इन्हें दुकानें खोलने की इजाजत दी गई है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये जो दुकानें हैं, मैं कैमरा पर्सन से दरख्वास्त करूंगी कि वो आपको बाकायदा ये सारी दुकानें यहाँ पर दिखाएं कि जो दुकानें जिन पे सील लगी थी उन्हें आज खोला गया। हम कोशिश करेंगे कि लाइव अपडेट पहुंचाते हो, उसके साथ साथ कुछ दुकानदारों से भी बात हो ताकि आपको ये पता चले कि बेसिकली मसला क्या था। कुछ दिन पहले एलजी का दावा था कि गरीब के साथ हाथ नहीं लगाया जाएगा, शॉप सील किए गए थे, लेकिन आज सुबह मॉर्निंग आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह की हलचल है। यहाँ पर कई सारे दुकानदार यहाँ पर इंतजार कर रहे थे। जब हम सुबह यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ पर कई सारे दुकानदार इंतजार कर रहे थे, इसी कोशिश में लगे थे कि कब उनकी जो दुकानें हैं उन्हें खोला जाए। पहुंचा रहे हैं सील किया गया था, जाने के लिए कहा गया था 2.7 कनाल अराजी पर 20 दुकानें यहाँ पर मौजूद है और इलीगली इन्होंने इस जमीन को ऑक्यूपाई किया है। ये देखिए कल ही अब ये इस वक्त दिन के 12:30 के करीब बजे हैं और ये जो दुकानदार हजरात हैं वो इस वक्त अब ये अपनी दुकानें खोल रहे हैं, क्योंकि अब इन्हें ये मालूम पड़ा कि इन्हें इजाज़त मिली है। जो इनके प्रेसिडेंट है वो डीसी ऑफिस गए थे और वहाँ से उन्हें शायद कुछ मालूमात मिली हो इस ताल्लुक से, तो वो यहाँ आए और उन्होंने इन सबको कहा कि वो अपनी दुकानें खोलें। तो जो ही उन्होंने ऐसा कहा तो जो सारे दुकानदार हैं बहुत खुश हुए और उन्होंने अपनी दुकानें जो है वो खोल दी। वालेकुम सलाम। जी मैम, हम एक्चुअली पूरी अपनी शॉपकीपर्स एसोसिएशन है, पूरी एसोसिएशन एलजी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। तो actually LG Saab has kept his word because he has said in his statement that they will not, that small shopkeepers or small establishments जो भी अपनी livelihoods पे चलाते हैं, he has kept his word in letter and spirit. So I thank LG Saab and the whole administration on behalf of this whole association shopkeepers जो लाल चौक के जो कल सील हुए थे, basically misinterpretation कहीं पे हुआ था. It was not like मैंने कल भी बताया, I am repeating the same words that this is not an encroaching land. This is nothing to do with the ceilings what has been going in and around. इसका उसके साथ कोई लेना देना नहीं है. It's a different case. Somebody is claiming this land as a private land. और ये पहला केस यहाँ पे ऐसा है जहाँ पे गवर्नमेंट अपना लैंड एक प्राइवेट बंदे को दे रही है. तो एलजी साहब की इंटरवेंशन से जो उन्होंने कल इंटरव्यू इसमें शाम को किया, वी गॉट अ कॉल फ्रॉम द एलजीज ऑफिस. उन्होंने हमें एश्योर किया
that you don't need to worry. We will settle down within 24 hours. I think you have seen it has been settled within 10 hours only. 10 घंटे में हुआ. तो मैं चाहता हूँ कि लोग भी जहाँ भी गवर्नमेंट कुछ अच्छा करना चाहती है, we should cooperate with them. और गवर्नमेंट हमारे लिए ही सोचती है, कोई गलत नहीं सोचती है. This is the live example आप जो देख रहे हैं, जो डीसीलिंग हुई है. डीसीलिंग इसी बेस पे हुई क्योंकि ये लाइवलीहुड किसी का यहाँ पे इन्वॉल्व है. Around 200 families are dependent on these shops. So we are really thankful to LG साहब and the administration, entire जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उन सबका हम शुक्रिया तहे दिल से करना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने जो हमारे साथ कमिटमेंट की वो दे फुलफिल्ड द कमिटमेंट. दैट्स इट. हमें ये मालूम पड़ा कि एसएमसी की और आप लोग इससे कम रेंट दिया करते थे, कितना दिया करते हैं आप रेंट? एक्चुअली देखिए, वी हैव बीन द टेनेंट्स ऑफ एसएमसी from 1970. Okay. From 1970 till date, we have all the records, receipts, electricity bills, everything is with us. We are legally tenants of SMC. Now, why SMC is backing or why SMC is not backing us right now? That's a $1 million question which need to be asked to the SMC, not to us, because they are the right person to answer this question. Why they are backtracking from this? We have a record from 1970 till March 2023. We have advance payments and all. Why SMC is not taking these? Because this is their property, not our property. We are just the tenants. हमारे लिए अगर कल को कोई और क्लेम ये जमीन करता है, हमारे लिए खाली टेनेंट चेंज होगा और कुछ नहीं होगा. लेकिन अगर बैक ट्रैक एसएमसी कर रही है, हम सब लोगों ने कल भी कहा कि देयर इज अ सीरियस क्वेश्चन व्हिच वी हैव टू आस्क टू द एसएमसी that from 1970 till now it has been almost 52 years. Where if somebody is claiming this land after 52 years, where has he been all these years? वो मतलब 50 साल वो बंदा कहाँ था? सुनने में ये भी आया है जो हमारे यहाँ पे सीनियर्स है वो कहते हैं वो जो बंदा आज क्लेम कर रहा है, all his life he was living just behind this shop. पूरी जिंदगी वो यहाँ पे रहा, उसके आंखों के सामने ये दुकानें बनी हैं. अगर तब ये गलत होता, then he should have claimed it then and there only. Now why is he claiming after 50 years? So we smell a rat somewhere. We are surely smelling a rat. There is a rat somewhere, and administration has to find out. We again request LG Saab with folded hands that please and please intervene into this case. This is a government property. We are tenants of SMC, and SMC is a government corporation. We are giving our rent to the government. Our revenue is generated by the government. Why is government again giving it to the private person? That needs to be asked, and that's $1 million to be asked. Thank you so much. Thank you. और ये लाइव तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं श्रीनगर के आफ्ताब मार्केट से, जहां पर दुकानें खोली जा रही हैं. कल 20 दुकानों को इस ताल्लुक से सील किया गया था अथॉरिटीज़ की जानिब से और कहा गया था कि 2.7 कनाल अराजी पर ये जो यहाँ पर दुकानें हैं, 20 दुकानें हैं, ये इलीगली ऑक्यूपाइड, इन्होंने इलीगली इसको ऑक्यूपाई किया है. लेकिन उसके बाद जिस तरह से आपने सुना होगा कि LG ऑफिस तक बात पहुँची और LG ने इन्हें भरोसा दिलाया कि ऐसा मसला जो है वो 24 घंटों में हल किया जाएगा. और अभी ये मसला हल होते हुए नजर आ रहा है. 20 दुकानें जो यहाँ पर मौजूद हैं वो खोली जा रही है. तो जाहिर है जो ये दुकानें हैं इसकी चहल पहल को बरकरार रखने के लिए लोगों का आना जाना रहता है. और जब दुकानें खुली होती है तभी तो लोग इस मार्केट की ओर रुख करेंगे. और जो आफ्ताब मार्केट है, आप जानते होंगे कि एक तारीखी मार्केट है, बहुत ही ज़्यादा मशहूर है. किसी को कोई भी चीज़ लानी हो तो आफ्ताब मार्केट का रुख ज़रूर करते हैं. वो कल सील किया गया था लेकिन आज वापस भी सील किया गया, वापस खोला गया LG के ऑर्डर से. फिलहाल अभी के लिए इतना ही. कैमरा पर्सन शायब के साथ मैं इकरा कश्मीर लाइव के लिए.